अपने मुस्कुराहट के साथ। ओके मास्टर्स, एक बार इस ध्यान परिचय हमको दिया है अपने मार्गदर्शक ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और पत्री मैडम को। एक बार जोर से तालियां बजाएं। ओवर टू यू मैडम। सभी को नमस्कार। और आज हमारे बीच बहुत सीनियर मोस्ट मास्टर, पिरामिड मास्टर सुरेश सर मौजूद है। तो हम सब मिलके सर का स्वागत करेंगे। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते। यहाँ ये सेशन करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बहुत अमूल्य है हमारे लिए, क्योंकि जो मैंने सुना है कि साल में जो फेस्टिवल्स आरंभ होते हैं, तो ये गणेश चतुर्थी से फेस्टिवल सारे शुरू होते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि साक्षात गणेश जी सुरेश सर के पास फिजिकली आके ये मैसेज भौतिक रूप में उन्होंने देखा है। एक पर्सन के रूप में गणेश जी आके एक ज्ञान सर को दिया है तिरुमला में, तिरुपति और 7 हिल्स के ऊपर जो तिरुमला है वहाँ। मैंने एक वीडियो में सुना है, एंड थैंक्स टू शारदा जी, वो वीडियो उन्होंने मुझे शेयर किया, तो इस वजह से मुझे सुनने के लिए मिला। एंड आज के डेट पे अनएक्सपेक्टेडली सडनली ये फीलिंग आया कि सर अगर आके गणेश जी का ज्ञान यहाँ शेयर करेंगे तो कितना अच्छा होगा। तुरंत सर एक्सेप्ट कर लिए। तो थैंक यू सर। प्लीज ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। सभी आत्म स्वरूपों को मैं आत्मवंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि इस माहौल में, दुनिया में जो युद्ध चल रहा है, युद्ध की वातावरण चल रहा है, बाहर नहीं अंदर। बाहर जो युद्ध है वो दिखता है, मगर हर एक आदमी का जो अंदर जो युद्ध चल रहा है वो दिखता नहीं है, वो अंदर ही झेलना पड़ता है। बहुत 90% दुख हम लोग बांट नहीं पाते हैं, क्योंकि बांटने से भी समझने वाला कोई नहीं है। सो वो युद्ध को हम लोग को समाप्त करना तो अभी मौका है। इसी मौके में ही हम लोग उसको, उस युद्ध को जो अंदर में चल रहा है उसको बैलेंस करना है। ना दुख है, ना सुख है, ना लाभ है, ना नष्ट है। ये अभी हम लोग प्रैक्टिस करना, क्योंकि दो तरीके के लोग हैं दुनिया में, जो ट्रेंड, द अदर वन ट्रेनिंग। जिसका ट्रेनिंग चल रहा है, जो ऑलरेडी ट्रेंड है। तो गणेश जी जो ट्रेंड है उन लोगों का टीचर है। हम लोग ट्रेंड है, हम लोग ध्यान सिखा रहे हैं जो ट्रेनिंग चल रहा है उसको। सो जब हम ट्रेनिंग में था तो हमको जो ट्रेन किया वो गणेश जी है, जैसा अभी पत्री जी है। इस लोक में नहीं, हर लोक में, हर डायमेंशन में, सब सृष्टि को जो ट्रेन किया है वो हार्मोनी के साथ, शांति के साथ, विज्ञान के साथ, सब कुछ गुण उनके पास है। वही है गणेश का रूप। सो जब भी पावनी मैडम बोला है, मैं उनसे रिक्वेस्ट किया है मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, क्योंकि उस समय जो तिरुमला में, तिरुपति, जो ये मतलब सत्संग हुआ था, उनसे बहुत कम थी लोग था पीएसएसएम में। वो भी कोविड के टाइम, फुल कोविड, और ऊपर जाने की ही परमिशन नहीं था। तब जाके हम लोग को प्रोग्राम दिया है पत्री सर ने। किसी दूसरे मास्टर का विचार आया, तो पत्री सर के साथ कोई भी विचार आएगा
ना नहीं करते हैं, वो प्रोसीड, देखा जाएगा, जो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो एक फल भी ये नहीं बोलते कि ये नहीं होगा, ये नहीं चाहिए। जिसके पास भी जो भी विचार आएगा वो बोलते हैं प्रोसीड, देखा जाएगा जो भी है। सो वो मैं बहुत लोगों को दे ही नहीं देखा, क्योंकि हम लोग लॉजिक माइंड डालते हैं, ये होगा नहीं होगा करके। 90% लोग वो विचार को मैनिफेस्ट करने से पहले ही बुझा देते हैं। मगर पत्री सर के पास कोई भी विचार जाए, वो फेलियर होगा करके मालूम है, फिर भी उसको बढ़ावा देता है। क्योंकि रिजल्ट कैसा होता है किसको पता है। मे बी दैट 1% मे बी बिकम 100%, विच में शो वे टू अदर्स। तो कभी किसी को भी निराशा नहीं करते हैं पत्री सर। पत्री सर के पास जाएगा तो यू प्रोसीड मैन, हम लोग कुछ तो लर्न करेंगे। तो वैसे ही आया ये प्रोग्राम भी। 7 दिन का ध्यान यज्ञ तिरुमला में। तिरुमला जो है कलयुग भगवान जो बिना मदर और फादर के वैकुंठ से शरीर लेके इधर आया था। उनका मदर नहीं, फादर नहीं, वो शरीर से मानव का शरीर इस भूमि में, मतलब धरती में आके लिया है। सो दैट कॉन्शियसनेस फ्रॉम सत्यलोक, मतलब वैकुंठ से, अभी जो ये लोग भूलोक जो मूलाधार है, वो सहस्रार है, ये मूलाधार है, विथ फुल कॉन्शियसनेस डिसेंडेड। क्या जरूरत है? एक जरूरत है, इधर हिंसा बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रहा है और धर्म स्थापना करना है। इसके वजह से उन्होंने इधर आया है। सो उसी पुण्य भूमि में तिरुमला जो कहते हैं, तिरुपति जो है टाउन है, तो उसके ऊपर वो माउंटेन्स है, तो उधर में उन्होंने स्थित कर दिया अपने आप को। तो वो तिरुमला बोलते हैं, बालाजी बोलते हैं वो बहुत लोग, बालाजी, गोविंदा, कोई भी नाम लो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चेतना है। तो उधर में 7 दिन की ध्यान का प्रोग्राम रखा पत्री सर। वो भी कभी कोविड टाइम पे, पीक पीक कोविड टाइम। नीचे गाड़ी को नहीं छोड़ता जब तक आपके पास एंट्री उधर दर्शन का पास हो। तभी इन्होंने ताजमहल होटल में डिक्लेयर कर दिया है। तो कुछ लोग आके पूछा मेरे को, आप तो तिरुपति के हैं, रहने वाले हैं, उधर आपका अनुबंध है, तो जा सकते हैं। मैं एक ही बात बोला, कोई भी आपको नहीं रुकेगा अगर उन्होंने बुलाया तो। सब ऐसा क्लाउड की जैसे चला जाएगा। आपको विश्वास उतना चाहिए कि हमको बुलावा आया बस, बीच में कोई भी आपको नहीं रुकेगा। वैसा करके एक 40 या 50 लोग इकट्ठे हुए पूर्ण विश्वास के साथ, कैसे भी हम लोग जाएंगे करके। तो इसलिए बहुत कमती था, क्योंकि कोविड के टाइम है, ऊपर जाने के परमिशन ही नहीं है। तो वैसे टाइम पे तो कुछ लोग तो परमिशन दिया है उन्होंने। तो आस्थान मंडप करके एक प्लेस है तिरुमला में, इन फ्रंट ऑफ द मेन टेम्पल। तो किसी और को वो प्रोग्राम के लिए देते नहीं, मगर ये तो पत्री जी का और वेंकटेश्वर स्वामी, वो दोनों का जो है एक ही चेतना है ना, इसीलिए परमिशन दे दिया 7 दिन का। तो 7 दिन, हर दिन 6 घंटे की ध्यान पत्री सर के साथ। पत्री सर और म्यूजिशियंस स्टेज पे रहेंगे, और नीचे 2 लोग हैं, 2-2 मीटर एक एक आदमी का, 2-2 मीटर के दूर दूर से मास्क पहन के, सब कुछ ऑल कोविड रेगुलेशंस के हिसाब से ऐसे बैठ के, इतना बड़ा हॉल में मिला के 100 होंगे बस, इतना मतलब फ्रीली सब लोग। ये इसी मौसम था, तो ये ठंडा हवा, एकदम ठंडी हवा एक सबसे ऐसे एसी के जैसे आता था। तो सुबह 3 घंटा और इवनिंग 3 घंटा, ऐसा हर दिन हम लोग 7 दिन ध्यान किए म्यूजिक में पत्री सर के साथ। तो ये भाग्य मिला है। तो उसी समय में उधर में पत्री सर जिस प्लेस में रहते हैं, तो उधर पत्री मैडम और परिणीता मैडम और कुछ क्लोजली जो मास्टर्स है, तो उन लोगों को जो सार का जो ख्याल रखते हैं, तो वो सब एक जगह में था, हम लोग थोड़ा दूसरे जगह में थे। तो उन लोगों को सार ने बोला कि एक जगह में एक लड़का है, एक छोटा सा बच्चा, उनको थोड़ा मिलके आइए करके उनको बोला। सो वो लोगों ने हमको भी ये मैसेज दिया। तो जो पत्री सर टाइम बोला उस समय हम लोग भी पहुंच गए उधर में। तो कुछ
20 लोग होंगे, 20 या 25 लोग हमारे ग्रुप से। तो सब लोग आके उधर थे। तो उधर एक 8 या 9 साल का लड़का, एकदम फुल्ली एनर्जेटिक और रिंग रिंग हेयर से, एकदम इतना ऐसा, आप स्वामी नारायण देखे होंगे, जैसे स्वामी नारायण का आप जो छोटा सा मूर्ति, या बाल कृष्ण को जो अब यशोधरा मैया के साथ जो इतना खिला, मतलब खेलते खेलते इतना खुशी रहता है, तो वैसा वो लड़का और उनकी माँ जी और पिताजी, तो वो तीनों उधर थे। तो वो लोग 4 महीने का व्रत रखा है कोविड के टाइम पे। हम लोग ये 4 गलियां हैं मंदिर के पास, माड़ा वीधि बोलते हैं उसको। 4 साइड्स, 4 रोड्स रहते हैं। जो रथ आता है तो रथ जो है पूरा घूम के चक्कर काट के फिर अंदर चला जाता है। तो वो उसी में रहने की वो लोग व्रत रखा है 4 महीना। उस चार उससे वो बाउंड्री नहीं जाएंगे। गांव तो दूसरा बात, शहर तो दूसरी बात, वो सिर्फ सिर्फ वो 4 गलियों में ही रहते हैं। ये उनका व्रत है कोविड के टाइम पे। वैसे ही वो लोग उधर ही रहा था वो 4 मंथ्स। तो उसी समय में हमारा ध्यान का प्रोग्राम भी हुआ। तो ये सब मैनिफेस्टेशन मेरे ख्याल से ऊपर वालों ने किया होगा, क्योंकि कुछ जरूरत है इस धरती में सत्य युग आने का। तो इसीलिए ये सब संभावना हुई है। हम लोगों को मालूम नहीं, जो पत्री सर को और उनको मालूम है करके हम लोगों को भेजा। पत्री सर नहीं आया उधर, हम लोगों को भेजा, जाके ये पूछो। सो जो गणेश जी बताते थे वो ये लोग जाके पत्री सर से वो समाधान देते थे। ये ये लोग समाधान देने से पहले पत्री सर वो बात करते थे। सो जो भी गणेश जी जो पूछते हैं तो वो पत्री सर ऑटोमेटिकली आंसर देते थे। तो ये लोग को परेशान है, ये लोग कैरियर्स है इधर उधर, मगर इधर जाने से पहले ये बता रहे हैं, उधर जाने से पहले वो बता रहे हैं। मतलब देखिए, सो फिजिकली वर्ड्स का और सेंटेंसेस का कितना मतलब मूल्य है, और टेलीपैथी का, हायर कॉन्शियसनेस का कोई माध्यम नहीं चाहिए। इधर रिलीज हुआ, उधर पकड़ लिया। मगर हम लोग कैरियर्स है ना, हम लोग के इतना विस्तार नहीं हुआ है ज्ञान और ये जो साइकिक पावर्स। तो वैसा एकदम अच्छा सा हम लोग उनसे था। तो एक दिन ऐसे सौभाग्य मिला, उनके माता जी बोला कि हम लोग वेंगमांबा अन्नदान में जा रहे हैं, आपको जो चाहिए आप हमारे साथ आ सकते हैं। तो उनके साथ बैठ के अन्न प्रसाद लेने की एक मतलब गणेश के साथ खाना खाना, मतलब वो कैसी कैसी बात सोच लीजिएगा। तो वो भी हम लोगों को मिला है पत्री सर, या ये ध्यान, ये पीएसएसएम के वजह से। पीएसएस में नहीं आते तो ये सब नहीं संभव था। तो हुआ है, उनके साथ ही हम लोग खाना भी खाए। तो जाते समय और आते समय उसको मिलते हुए, और बहुत अच्छा सा। तो 7 दिन गुजरे। तो 7 दिन के बाद पत्री सर बोला और एक दिन रहेंगे, क्यों नहीं सर, हम तो रेडी है, एक दिन रहेंगे करके 8वें दिन भी पौर्णमी ध्यान है, वो पौर्णमी ध्यान करके फिर हम लोग वापस हैदराबाद आए। तो जो हम लोग को बताया, तो गणेश जी ने, आज हम उनको आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि जो भी ज्ञान है छुपा के नहीं रखना है, क्योंकि किसको कितना अवसर मालूम नहीं, तो उसको देना ही समुचित है। तो रामानुजाचार्य यही बोलते हैं कि उनको मंत्र दिया है। मंत्र दिया तो इतना साल के बाद, इतना मतलब सेवा करने के बाद उनके गुरुजी ने उसको मंत्र दिया है। तो उन्होंने ये वो मंदिर के ऊपर जाके 1,000 लोगों को वो मंत्र पढ़ा दिया। तो गुरु ने बोला, ये मंत्र दूसरों को तुमको कितना कठिन से मिला है, तुमको लिए हम दिया है, तुम क्यों सबको देते हैं। तो उनके पास उतना क्षमता है नहीं है ना, वो लोग भी अच्छा बनना चाहते हैं, मगर उनके पास इतना सहन शक्ति नहीं है। क्यों, वो लोग क्या कम है, जाएगा तो मैं नरक में जाऊंगा ना, मगर वो सब तो स्वर्ग जाएंगे। तो कोई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1,000 लोग जो सही रास्ते में जाने के लिए, मैं एक नरक में जाने के लिए तैयार हूं। तो वैसे रामानुजाचार्य सबके लिए सोचा है। तो वैसे ही मैं भी, मतलब ये विषय आप तक जाएंगे तो हम और साधना करके, और हम किस रास्ते में हैं,
और कितने लोगों को हम लोग ये रास्ता में एक दे सकते हैं करके ये प्रस्ताव रखा। तो फर्स्ट थिंग, गणेश जी जो है वो, ये अनेक नाम है मेरा, मगर मेरे को तुरंत खींचने वाला गणेश। गणेश करके कोई भी बुलाएगा, पुकारेगा, तो उसको मैं इजीली कनेक्ट हो जाऊंगा। तो विघ्नेश है, विनायक है, सब कुछ है, तो मतलब गणेश करके बोलने से इमीडिएटली उनके चेतना से मेरा चेतना जुड़ जाएगा। तो मैं ये उसके बाद में मैं ऐसे ही बोलता हूँ, कभी भी कहीं भी जाएगा तो गणेश ही पुकारता हूँ, क्योंकि इमीडिएटली वो जो कांटेक्ट जो है मिलना चाहिए हमको। तो वो तो यही फर्स्ट थिंग है। और सेकंड थिंग, अब कहीं भी जाएगा, कोई मतलब मंदिर में या कोई बाहर के प्लेस में, कभी भी फैमिली, अगर फैमिली हो तो फैमिली फैमिली के साथ ही रहेगा। कोई गुरु को मिलने के लिए या मंदिर को मिलने के लिए या एक अच्छा अवसर के लिए आप जा रहे हैं तो दूर दूर ना जाइएगा। अगर 4 लोग हैं, मतलब मदर फादर बेटा बेटी ऐसा हो, या दोनों बेटा ऐसा हो, तो फैमिली फैमिली के साथ ही रहिएगा जब आप सत्संग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। क्योंकि ग्रुप कॉन्शियसनेस फैमिली का अलग होता है, दूसरा दूसरा का अलग होता है। एक एक मेल या फीमेल और दूसरा मेल या फीमेल, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होता है। मगर एक फैमिली जो ऊपर से आया है वो सब एक फ्रीक्वेंसी में है, इसलिए एक कुटुंब में आया। तो आप मैक्सिमम जो भी अच्छे काम के लिए या कुछ दर्शन के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप फैमिली साथ में रहो, उसके बाद सिंगल जाना चाहिए। तो जो भी है फैमिली, अगर मदर फादर हो तो वो लोग पहले उनको अवसर देना चाहिए, और मदर फादर और लड़के लोग हैं, लड़की लोग, तो उनको देना चाहिए। तो सिंगल पर्सन थोड़ा पीछे रहने का ये है, और बुजुर्ग है उनको पहले रखना। तो ये एक सीक्वेंस है। और कभी भी आप सत्संग करते हैं या चेन मेडिटेशन करते हैं या समुद्र में पानी में हम लोग ऐसा सर्कल बना के करते हैं, कभी भी एक साधक और दूसरे साधक के बीच में इतना भी मतलब डिस्टेंस ना रखिएगा जब ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि इतना डिस्टेंस काफी है वो नेगेटिव एनर्जी घुसने की। तो एटलीस्ट हाथ हाथ पकड़िए, इंडिविजुअल नहीं, जब ग्रुप करते हैं तब भी। तो हम जब उधर हम लोगों को ये सत्संग के लिए या मेडिटेशन के लिए बिठाते थे, तो उनकी जो मदर है माता जी, एक सर्कल हम लोग सब बैठ गया, थोड़ा एक सीढ़ी के ऊपर गणेश जी बैठे और फादर और मदर पूरा सर्कल को ऐसा बिठा के वो लोग राउंड लेते थे। क्योंकि तिरुमला में बहुत लोग थे तभी भी, अभी तो बहुत लोग हैं, तभी कुछ लोग हैं, तो इधर क्या हो रहा है करके आने के लिए कुछ लोग सोच रहे हैं। तो जब भी वो सोचेंगे तो इन्होंने आंखों से इशारा किया माँ जी को, तो वो माँ जी उनको हटाती थी। सो नेगेटिव एनर्जी कैसे भी किसी भी इससे ये सत्संग में घुस के इसको मतलब क्या वो विकटित करने के लिए कोशिश करता है। तो वो नहीं होना है का, तो हम आपस में एक रक्षण मतलब करके तब जाके कुछ भी बोलना है। तो वो जो है हमारे हमको हम रक्षण वाले में रखना बहुत जरूरी है। तो ये किया है। और जो भी पहले दिन आया उन्हीं को परमिशन मिला आखिरी तक मिलने के लिए, क्योंकि हर एक से संभावना हुई है, संभाषण हर एक को किया है उन्होंने। और लास्ट में दर्शन भी लिए हम लोग। उसके बाद खाने के बाद उधर गौशाला है, उधर हाथी भी रहती है, और गौशाला में जाते समय उन्होंने बोला सब लोग जाके केला लेके आइएगा। वो केला जो लेके आते हैं उसमें सभी का योगदान होना चाहिए। कितना है मैं नहीं बोलूंगा, मगर जितने लोग भी आप लोग इधर है सबका योगदान। तो हम लोग क्या किया, एक 2 डजन केले लिए, अच्छा पका वाला। तो उसमें 1 रुपया 10 रुपया 20 रुपया, मतलब सबका है ये, कितना है मालूम नहीं, बट सबका कुछ ना कुछ उसमें शक्ति होना चाहिए। इसलिए हम लोग कुछ भेदभाव नहीं किया, कोई सेल्फिश भी नहीं किया। जो उन्होंने बोला वैसे ही सब, जितने 20 या 25 है सब लोग उसमें डाल के वो 2 पूरा वो केले का वो लेके गया था।
तो उन्होंने एक जगह में लेके गए। जब उन्होंने, हम लोग सब पीछे है क्योंकि वो छोटा है मगर गुरु है, उसका कॉन्शियस उतना है, तो वो आगे चलता था, हम लोग पीछे चलते थे उसके ऐसे। तो उधर जाके फेंसिंग था, वो फेंसिंग के पास जाके लक्ष्मी करके बुलाया। एक गौ माता उनको देखते हुए उधर से ऐसा चल पड़ा, उसके पीछे पीछे उसकी छोटे सी जो है वो भी दोनों आए हमारे पास। तो बोला अभी प्रसाद दो उनको। कुछ भी ना सोचते हुए, वो गौ माता है, साक्षात लक्ष्मी देवी है, सब लोग उनको खिलाओ करके बोला। तो जब भी पहले उन्होंने दिया, तो हम लोग सब एक एक केला करके उनको दिया, पूरा खा लिया है। अरे इसको तो भूख तो मिटता ही नहीं, अभी कुछ करो। उनको भूख लग रहा है, अभी उसको भूख ये नहीं हुआ। तभी चिराला का एक मैडम लोग लड्डू लेके, प्रसाद था लड्डू, वो घर के लिए लड्डू ले लिया, वो बैग में है। कुछ है आपके पास? बोलते हाँ हाँ जी, हमारे पास वो स्वामी बालाजी का लड्डू है। कोई बात नहीं, वो महाप्रसाद है, लक्ष्मी जी को और पसंद है, दे दो। तो वो बैग से लेके उसको भी दे दिया। तो वहां गाय, वो लक्ष्मी देवी वो भी खा लिया। तो जब भी खा लिया तो बोला अब हम लोग चलें। तो वो गाय ऐसा किया, ओके। सो जैसा वो गाय और उसको बच्चा ऐसा मुड़ा, हम लोग फिर उनके पास ऐसे ही चला। तब बोला टाइम हो गया, मेरे को साधना करना है, आप जाओ कल मिलेंगे। तो बस, तो वैसा। तो और पत्री सर के बारे में क्या बोला, पीएसएसएम में जो भी है सब लोग पत्री सर को नहीं जानते हैं। पत्री सर, अभी मैं जो हूं, मुझे ही आप लोग नहीं जानते हैं, ऐसे बोला। अरे हम लोग तो हर साल तो गणेश को ही मानते हैं, और कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो वो हल्दी का जो गणेश मूर्ति बना के उसको करते ही हम लोग करते हैं। तो वो बोलता नहीं, आपको नहीं मालूम। तो हम लोग हैरान हो गया, मतलब इतना अच्छा बात करते हैं कि एकदम इलेक्ट्रिफाइड होता है ना, वैसा होता है। मतलब खेल भी होता है उसमें, और हंसी भी होता है, कभी गुस्सा भी होता है। तो ऑल टाइप ऑफ मिक्सचर होता था। कभी मौन में चले जाते थे, वैसा। मतलब दिखता तो छोटा है ना, तो हम लोग मजाक लेते, मजाक नहीं है, ये सत्य की बात है। तो किसी भी मुंह से वो सत्य वाक, तो हम लोग उसको मर्यादा करके, उसको रूप को नहीं देखना, उसको ज्ञान को देखना है। तो तभी उन्होंने बोला कि ये जो आप लोग जो सोचते हैं गणपति, वो गणपति ईश्वर और पार्वती माँ बेटा है, ये आप सोच रहे हैं, नहीं है, मैं वो नहीं हूं। अरे ये क्या कोई दूसरा, हम तो यही सोचे हैं कि पार्वती माँ जो है वो प्राण दिया है, और जो बुद्धि जो है सर के हिसाब से ईश्वर ने दिया है, ये दोनों मिलके विनायक बना है, गणपति बना है। नहीं, वैसा नहीं। सृष्टि अभी जो है, उनका जो ईश्वर और पार्वती देवी का जो बेटा है वो गणपति है। ये सृष्टि के पहले सृष्टि नहीं था क्या? हाँ होगा, वो ईश्वर का और पार्वती देवी का कोई तो सृष्टि किया होगा। हाँ होगा। तो वो महेश्वर है, ये ईश्वर है, वो महेश्वर है, महा ईश्वर। उसके बाद परमेश्वर है, मतलब वो महेश्वर का जो सृष्टि किया वो परमेश्वर है। वैसा आप एक एक स्टेप जाएंगे तो द टॉप वन जो सृष्टि का मूल कारण है वो 9th लेवल में है। अभी आप जो देख रहे हैं, जो आप गणपति का जो ये कर रहे हैं, वो फर्स्ट लेवल आप सोचेंगे, तो उसका जो 9 स्टेप्स आगे आप जाएंगे तो सृष्टि का मूल में, उधर में मैं हूं। मैं हो, मेरे को महागणपति बोलते हैं। आप जब भी पंतुलु जो बोलते हैं, गणपति नमः बोलने के बाद थोड़ी देर के बाद महागणपति नमः बोलते हैं। गणपति अलग है, महागणपति, महागणपति को नॉर्मल शरीर नहीं है, वो एक चेतना की ये है। वो मतलब हाथी का जो ये वैसा नहीं रहता है, वो सिर्फ चेतना है। अभी जो अवतार है उसमें ये दिखाने के लिए ये रूप में आया है गणपति, मगर मूल चेतना जो वो 9th लेवल, मतलब द फर्स्ट लेवल ऑफ इनका जो सृष्टि हुआ तब का है। तो अभी सोचिए, मेरे को आप समझ सकते हैं क्या? हम बोला ये ही नहीं समझते हैं, वो क्या समझेंगे हम लोग? नहीं। तो पत्री जी
मेरे से बराबर लेवल के हैं, उधर से इधर धर्म स्थापना के लिए, इस इस युग के लिए आया है। आप कैसे समझेंगे पत्री जी को? तो हम लोगों का लेवल बराबर है, हम लोग मूल चेतना से फर्स्ट लेवल से इतना मतलब डिसेंड आके इस धरती पे आए हैं। तो हम लोग सोचा 100% करेक्ट है, क्योंकि कोई भी पत्री सर को नहीं समझ सकता है तो कभी कैसे रहते हैं ये सब, तो ऑलवेज अवेयरनेस में रहते हैं। तो ये गणेश जी ने बोला। और दूसरी, गणेश जी ने अपने फादर मदर को बोला, मैं 1 साल जंगल में जाना चाहता हूँ। सो फादर मदर सोचा, अरे इतना छोटा बच्चा जंगल में जाएगा, फिर बोलता है 1 साल के बाद आता हूँ, तो कैसे छोड़ देंगे करके बहुत लोगों को पूछा, मगर वो लोग कुछ आंसर नहीं दिया। तो वो लोगों को पत्री सर पता था पहले से ही, तो वो लोग पत्री सर से जाके मिले, बच्चा ऐसा बोल रहा है। तो पत्री सर सीधा बोलते हैं कि छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जो भी बोलते हैं वो 100% करेक्ट है, विश्वास रखो उनके ऊपर। तो पत्री सर बोलने के बाद वो फादर और मदर, माताजी और पिताजी, उनको बोला योर परमिशन इज ग्रांटेड। सो वो जो छोटा सा, ये अभी तो 8-9 साल का, तभी और छोटा था ये लड़का, तभी जंगल पे चला गया। एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर जंगल से वापस आया। तो पत्री सर से ये लोग जो हमारे बैच के, वो लोग पूछे क्या है, क्या हुआ सर, 1 साल क्या किया? क्या करेंगे जंगल में? ध्यान करेंगे। किसके लिए ध्यान करेंगे? उनके लिए नहीं, भू माता के लिए, धरती माता के लिए। इधर में कितना हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उतना ध्यान शक्ति चाहिए। और बच्चे लोग जो साक्षात परमात्मा स्वरूप है, वो लोग करेंगे तो जो 1 साल में होने वाला वो 1 दिन में हो जाएगा। ये 100 लोग, बड़े लोग जो ध्यान करते हैं, उसका बराबर है एक छोटा बच्चा ध्यान करना। मतलब एनर्जी उतना, क्योंकि मन जो है स्वच्छता में है, उसमें कोई ये नहीं है। तो स्वच्छता जो मन से है वो ध्यान करेगा तो तोंदरगा वो ऊर्जा आएगा, और धरती माँ को एसेंशन मतलब वो चेंजेस में जल्दी होगा। तो वैसा करके बताया। तो तभी पत्री सर ने बोला, पार्वती माँ सबके साथ आके कैसे मिलेगी, इसीलिए उनको 1 साल के लिए जंगल में आने के लिए बोला। तो हम लोग भी परमिशन दिए हैं उनको, वो जाके पार्वती माँ के साथ, मतलब मदर के साथ, ये तो मतलब इनका जो माँ है वो जन्म दिया है, मगर असली माँ किधर है? पार्वती माँ जंगल में वेट कर रही थी, मेरे बेटा कभी आएगा, फिजिकल फॉर्म में भी देखूं करके। तो 1 साल वो लोग खूब मस्ती किया वो उधर में। तो पत्र सर वैसा बताया हम लोगों को। तो वैसा एक 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 एक, तो जो है, और जो भी ध्यान में और पीएसएसएम मूवमेंट पर्टिकुलरली, तो जो भी ध्यान मतलब सिंसियरली टेक ऑफ जो भी कर रहे हैं, बहुत कमती परसेंट है, निराशा ना होनी होएगा, बहुत कमती परसेंट में है, इतना सब लोग नहीं है। वो कमती लोगों के लिए, वो जिंदा हो या मर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उनके लिए ब्रह्मरथ आएगा ऊपर लोक से, सत्यलोक से ब्रह्मरथ आके उनको लेके जाएगा कहीं। मतलब जो जो प्यूरिटी में है और निस्वार्थ से काम करते हैं, उसको काम से या किसी कीर्ति से या किसी से भी लगाव नहीं है, वो सिर्फ आए हैं अपने काम करने के लिए। तो इतने लोगों के चुन चुन के वो लोग सत्यलोक लेके जाएगा, ये तो बराबर होने वाला है करके उन्होंने बताया। तो हम लोग जो भी काम करते हैं, तो नाम को छोड़ना या कुछ मतलब ग्रुपिज्म छोड़ना या कुछ भी, सब कुछ छोड़ के सिर्फ पत्री जी जो 18 प्रिंसिपल्स दिया है, और हाउ टू स्प्रेड मेडिटेशन विदाउट एनी इंटेंशन, बस स्प्रेड करते जाना है। जितने लोगों को हम ये सत्य बताना है, बस यही होना चाहिए। वो लोग एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा ये सब नहीं, हम लोग बताना है ये सत्य को, तो प्योर हार्टेडली। बाबा जी भी यही कहते हैं, आपका काम आप करो, बस जो होगा हम लोग देखेंगे ना, आप क्यों चिंता करते हो? आप पिरामिड का आप सिर्फ क्या बूम पूजा किया है बस, दूसरा आके बनाएगा, तीसरा आके उसमें ध्यान करेगा, चौथा आके उसको और स्प्रेड करेगा। आपका काम आप करो, क्यों इतना सोचते हो?
हम लोग है ना ऊपर सोचने के लिए, तुम सोचो मत, तुम सिर्फ ध्यान करो, अपना काम करके वापस आ जाओ इधर, फिर आपको दूसरा काम देंगे हम लोग। तो हम लोग क्या है, सोच पे सोच, सोच पे सोच, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वो सब भी हम ही कर रहे हैं क्या? इतना अंधकार में चला गए हैं। तो ये समय के साथ सोचना चाहिए। तो वैसा, तो पत्री सर से मिलने का गणेश जी का एक इच्छा था, उनका मदर का फादर का भी, मगर क्योंकि वो लोग शपथ लिया है हम लोग बाहर नहीं आएंगे, इसीलिए लास्ट डे पत्री सर ने चलो दर्शन पे जाएंगे करके बोला। जैसे पत्री सर दर्शन में गए, दर्शन अंदर से बाहर आए, ये तीन लोग उधर ही थे, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द, क्योंकि वो तो गली है, एक गली है, तो उधर थे। तो दोनों मुलाकात हुई। तो उसके साथ क्या क्या बात किया हम लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि उनका जो बात है वो शब्द से नहीं होती है, तो आंखों में आंख दिल के। तो पत्री सर वो गणेश जी को उठाए, ऐसा किस किया है, तो और वो फादर मदर और गणेश जी पत्री सर को साष्टांग नमस्कार किया है। तो हम लोग तो वो दृश्य को कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग को ये कुछ मतलब कुछ लोगों को ये समझ में आया कि वैकुंठ और कैलाश मिल गया है, क्योंकि ये तो ध्यान का है, शिव स्वरूप सोचते हैं हम लोग, रूप तो सबका है, मगर कैलाश पर्वतम बोलते हैं, और कैलाशपुरी नाम रखा है, महेश्वरा महापिरामिड रखा है। तो ये सब कैलाशवासी हुए, और उधर वैकुंठवासी है। तो ये दोनों का संगम तिरुमला में हुआ है। तो उस मेडिटेशन में, वो 6 घंटे के मेडिटेशन में मेरे को मैसेज आया कि आप लोग कभी भी किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो 1% या 0.1% भी डाउट नहीं होना चाहिए वो क्षेत्र के बारे में या क्षेत्र पालक के बारे में। उतना कॉन्फिडेंटली आपको, आपको टिकट रिजर्वेशन किया मतलब आपका सब बंदोबस्त हो गया है। वो ऋषिकेश हो या बद्रीनाथ हो या तिरुमला हो या बेतलेहम हो, कुछ भी हो, आप टिकट काटा मतलब आपका सब हो गया है, उतना विश्वास होना चाहिए। क्योंकि आपका सब जिम्मेदारी आपका आत्मा लेता है, और आत्मा जो बोलती है वो प्रकृति माता करती है, ये दोनों मिलके परमात्मा होता है। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक दिन खाना नहीं मिला तो क्या हो गया, दूसरे दिन को तो इंतजाम होगा, ऐसे कैसे भूखा रखेंगे भगवान? तो उतना कॉन्फिडेंस आपको चाहिए। तो वैसा, तो उधर मिले, और पत्री सर वो दोनों बात किए, उसके बाद हम लोग चल पड़े। अभी मैडम कितना टाइम है, पूरा समय? बोलिए सर, समय का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सर, वी या विल अभी, लिसन। या अभी पत्री सर जो मैसेज है, गणेश चतुर्थी का जो पत्री सर का मैसेज है वो हम लोग सुनेंगे, क्योंकि अभी हम लोग उनको देखा है। अभी पत्री सर क्या बोलते हैं? पत्री सर बोलते हैं कि गणेश जी बुद्धि का विश्व विराट स्वरूप है, बुद्धि का विश्व विराट स्वरूप। तो हम लोग जो 5 फिंगर कॉन्सेप्ट में वो शरीर मन बुद्धि आत्मा परमात्मा जो बोलते हैं, द सेंटर द बिग वन, द टॉलेस्ट वन इज बुद्धि। ये बुद्धि का स्वरूप है गणेश। जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके पास कुछ भी हो ना होने की बराबर है। अगर जिसके पास बुद्धि है मतलब उसके पास सब कुछ होने की संभावना है। क्योंकि जो भी हम लोगों को शक्ति मिलता है, वो धन हो या कुछ भी हो, धन या कुछ सब कुछ तो शक्ति का रूप ही है। उसको इस्तेमाल करने के लिए बुद्धि चाहिए, नहीं तो उसका फायदा नहीं होता, दुनिया के लिए नहीं होता, तुम्हारे लिए भी नहीं होगा, सब विनाश के काम पे काम करेगा। मगर जिसके पास बुद्धि है, अगर उसके पास 1 रुपया है 10 रुपया है, वो 1 लाख का 1 करोड़ का काम कर सकता है। मगर जिसको बुद्धि नहीं है उसके पास ये आप 1 करोड़ भी देंगे, वो आधा मिनट में उसको ऐसा खत्म कर देगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं उसको। तो उसके बोलते हैं हम बुद्धिहीन। मगर बुद्धि में जो अग्र स्थान में है वो है बुद्ध भगवान जो बोलते हैं, वैसे ही गणपति भी है। तो गणपति का जो है, जब भी पार्वती मैया प्राण प्राण दिया है, तो उसके बाद नहाने के लिए चले गई, तो परमेश्वर आए, तो दरवाजे के उधर में ये छोटा सा लड़का खड़ा है, उसको अंदर नहीं आने दे रहा। तो परमेश्वर बोला तुम कौन हो? तो बोलता है
वो सब मेरे को मालूम नहीं, कोई अंदर जाने की नहीं, मेरे को आज्ञा है कि कोई अंदर नहीं जाने का बस। मैं कौन हूं मालूम है, वो भी मेरे को जरूरी नहीं है। अरे मैं इस घर का यजमान हूं, मेरे को वो सब पता नहीं। माँ जी ने बोला किसी को भी अंदर नहीं आने देना। अभी ऐसा आर्ग्यूमेंट होके शिव जी को, मतलब अपने घर में हमको नहीं आने देगा तो कितना क्रोध होगा। तो वो क्रोध होके दोनों फाइटिंग किया है। कौन? छोटा सा बच्चा, तब भी जन्म लिए हुए छोटा सा बच्चा, और युग युग से ध्यान करते हुए परमेश्वर, फिर भी हरा नहीं पाए। देखिए, एक माँ जी मतलब शक्तिमान जो है पार्वती देवी, प्राण दिया तो उसमें कितना शक्ति होगा, ये प्रतीक है। मतलब वो छोटा सा बच्चा तब भी पैदा हुआ, प्राण ध्यान हुआ, तब भी उनका जो शक्ति परमेश्वर से इक्वल है। ये समझना चाहिए हर एक माँ जी ने। हम कोई कम नहीं है, हमारा बच्चा कोई कम नहीं है। फुल कॉन्फिडेंटली हम लोगों को जितने भी ज्ञान है, धर्म है, एक स्टोरी के रूप में या कुछ सूत्र के रूप में बच्चों को देना हमारा कर्तव्य बनता है। ये नहीं कि टीचर बताएगी या कोई बाहर वाला बड़ा पढ़ा वाला बताएगा, नहीं। हर एक माँ के पास ये है। तो वो माँ उनको बच्चों के लिए प्रथम जो शिक्षा है वो देने की आवश्यकता है। डराने का नहीं, किसी को भी डराने का नहीं, क्योंकि निर्भय करने के लिए डराना नहीं, अच्छा एजुकेशन चाहिए। वो अच्छा एजुकेशन पार्वती माँ जैसा गणेश को दिया। हर एक माँ दुनिया में, भारत देश या अमेरिका नहीं, हर एक माँ यूनिवर्सल है। तो अपने बच्चे को ये देना चाहिए शिक्षा। तो तब जाके फाइटिंग हुआ और क्रोध बढ़ गया। तो फाइनली अपना त्रिशूल को छोड़ा, क्योंकि कुछ हो नहीं सकता, घर में जाना है। तो ये सर जो है छोटा छोटा बच्चे का ऐसा विच्छिन्न हो गया है। तो सर, तब जाके ये जो बॉडी ऐसा लेट गई। तो ये अंदर चला गया अपने काम करते हुए। इतने में पार्वती मैया बाहर आया, देखा अरे मेरा बच्चा किधर है, तो सिर्फ मुंडी है, सर किधर है। तो पूछा क्या किया? अरे तुम क्या किया? तुम ऐसा जन्म लिया दिया है, ऐसा प्राण दिया है जिसके पास बुद्धि ही नहीं है। तो क्या हुआ? आपके पास है ना, दे दो। अरे हाँ, मेरे को बच्चा चाहिए बस। मैं कितने प्यार से मेरे बच्चे को जन्म दिया है, आप ऐसे कैसे मिटा सकते हैं उसको? वो शक्ति स्वरूप है, जो बुद्धि कमती है वो आप दे दो। तब जाके ईश्वर ने, हाँ बुद्धि दे सकता है, मेरे पास है ना। तब जाके अपने गणों को पूछ के, इस धरती में जो बुद्धिमान है वो उधर एक पहाड़ के ऊपर ध्यान कर रहा है, कैलाश में आने की वो ध्यान कर रहा है। उनको जाके पूछिए, बुद्धि का हमको जरूरत है और ईश्वर ने भेजा है। आपका अगर सम्मति हो तो आपको सर हम लोग लेंगे। तो गन जाके एक हाथी, जो युग युग से कैलाश जाने की उसका तमन्ना है, वो तपस्या कर रही थी वो एक जंगल में। तो ये लोग जाके पूछा ऐसा चाहिए करके। तभी वो हाथी ने बोला, मैं इतना सालों से तपस्या कर रहा हूं तो ईश्वर की चरणों में जाने की, मेरे को इतना अच्छा मौका मिला उनको बेटे के तरफ जाने का, और क्या मेरे को ले लो करके उनकी सम्मति से उनका जो सर है लेके आके ये जो छोटा गणपति है उनको दिया जाता है। तो इधर किधर भी हिंसा नहीं है, वो अपने आप वो समर्पित किया है कैलाश में जाने की। तो और किस लिए हाथी का ही सर पूछा है, तो इसका विचार विवरणा जो है पत्री सर ने दिया। बुद्धि मतलब कोई भी क्या निशानी है? सर। कोई भी एनिमल को देखिएगा, हाथी का सर बहुत बड़ा होता है, मतलब बुद्धिमान है, मतलब कितना बड़ा शरीर है, सर है उतना बड़ा। तो दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन, बुद्धि मतलब हाथी का इतना बड़ा है। दूसरा, उसका आंख जो है बहुत छोटा छोटा होता है, मतलब आंख बहुत छोटा, मगर वो सब कुछ देख सकता है। नीचे इतना ऊपर से देखेगा तब भी कितने की नीचे जो चींटी जाता है उसको भी देख सकता है वो। और इसलिए हमको जो आंख है जितना चाहिए उतना ही यूज करना है, बाकी समय हाथी की तरफ उसको जो यूटिलिटी जो है कमती करना, मतलब बंद कर देना है। जो चाहिए वही देखना है, उसके बाद
हाथी की तरह उसको बंद करना है। वो छोटी सी आंख, मतलब वो कान बड़ा बड़ा है, क्यों? सुनना है, सबसे सुनना है, जितना बोलेगा उतना सुनना है, क्योंकि इतना बड़ा कान है, सुनना है बस। उसको मतलब डिसीजन नहीं लेना, कुछ नहीं, सुनना बस। जो ये लोग बोलते हैं, ये लोग सब सुनना है। क्या करना है उसके बाद? मुंह देखें, दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर है। उतना काम, उतना बोलना है। मतलब इसके पास, अरे बोल, ये बोलता ही नहीं, क्यों? मतलब वो विनायक है, वो उसको मुंह तो दिखता ही नहीं। तो हाथी का मुंह दिखता ही नहीं, वो अंदर में है, उसका इसके ट्रंक के अंदर में है। तो हम लोग भी कमती देखना चाहिए, ज्यादा सुनना चाहिए, श्रवण श्रवण जो है ज्यादा सुनना चाहिए, उसको फिल्टर करके कमती बात करना चाहिए, कमती बात। मुंह मतलब कमती बात। उसके बाद जो श्वास हम लोग सोचते हैं, देखिए जिसका नाक बड़ा है उसका उतना श्वास के ऊपर संबंध है, और इसका नाक कितना बड़ा है, इतना बड़ा है ट्रंक। उधर से सांस लेगी, इधर से लेगी, उसके बाद नाभि तक आना है, कितना बड़ा लंबी सांस देखिए उधर जाके। मतलब सभी जानवर से ज्यादा वो सांस के साथ जो संबंध है उसी को है। और तीसरा, गणेश के पास इतना मतलब कंसंट्रेशन है, मेमोरी पावर। व्याद व्यास ने जब भी ये भागवत, ये महा, ये सब वेदों, वो सब लिखने के लिए जब बैठा था ध्यान में, उनको एक ही रूप दिखा है, वो है गणपति। तब जाके गणपति को बोलता है, मैं ये वेद और महाभारत लिखने के लिए मेरे को एक चाहिए। तो तभी भगवान गणेश ने हाँ किया, इसीलिए, क्योंकि एक बार बंद किया तो व्यास भगवान, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली एक गंगा की तरह आते ही रहता है। मतलब एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चाहिए उसमें, इतना कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। तो ये भगवान ने बोलते गए, और गणेश ने लिखते गए। देखो मतलब कोऑर्डिनेशन देखिए, हारमोनी, एक भी डाउट नहीं है। जो वो बोलते गए, ध्यान मतलब आंख बंद कर दिया, वो फ्लोट जो एस्ट्रो हायर वर्ल्ड से जो आ रहा है, वेद का जो सारांश, वो चारों वेद और महाभारत सब कुछ आ रहा है। और जैसा इधर मुंह से निकला, वो गणेश ने उधर बैठा पूरा लिखते गया। तो जो अपना जो वेद जो सारांश है पूरा, वो सब ये दोनों गुरु शिष्य और वेद व्यास और गणेश के साथ आया है। देखिए इतना हम लोग बच्चों को अगर बचपन में ही हम लोग ध्यान दिया तो हर एक गणेश की जैसा एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन बनेंगे। ये इसका ये है। और तीसरा, कितना बल है आपको मालूम है ना, स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रेंथ है। वो कैसे हुआ? शाकाहारी से है। एलिफेंट शाकाहारी है, वो शाकाहारी फिर भी इतना तंदुरुस्त है। उसके साथ में अगर सामने आके लायन भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना स्ट्रांग है, इसलिए अटैक करता है पीछे से। तो इतना स्ट्रांग है, तो शाकाहारी कोई भी कमजोर ना सोचिएगा, शाकाहारी एकदम ये है। उसके बाद वो फैमिली पर्सन है। कभी भी एलिफेंट एक नहीं दिखेगा आपको, कोई मतलब बिछड़ गया तो वो एक रहेगा, मगर कभी ग्रुप कॉन्शियसनेस में रहते हैं। एक बच्चे को कुछ हुआ तो सभी हाथी उसको ऐसा प्रोटेक्शन देते हैं। तो हम लोग ह्यूमन भी ग्रुप कॉन्शियस में रहना है, इसको सिंबॉलिकली बोलते हैं। और मतलब ऐसा ऐसा मतलब जो गणेश जी का, उसके बाद वो जो गणेश जी इस उत्सव में अच्छे से खाएंगे, उसके बाद पैर फिसलेगा और गिर जाएगा। तो जैसे गिर गया, चंद्रमा जो है हंसेगा। तो देखिए चंद्रमा हंसेगा क्योंकि ये लड़का छोटा छोटा लड़का है, फुल्ली खा लिया है, ऐसा गिर गया है। तभी शिव जी कुछ नहीं कहा, क्योंकि शिव जी हमेशा ध्यान में है। देखिए वो कुछ नहीं करते हैं, ध्यान में रहते हैं। मगर जो शिव जी का जो भाव है वो प्रकटित कैसे होगा? उनका जो हाफ पार्ट जो पार्वती माता, प्रकृति माता, वो एक्शन जो है रिएक्शन में दिखाती है। वो जो एक्शन जो साइलेंस में है वो प्रकटित होता है पार्वती माता की तरह। शिव कुछ नहीं करता है मगर वो प्रकटित होता है पार्वती माँ। जो प्रकृति में जो विलय होता है या शुभ परिणाम होता है, वो किसका इंडिकेशन है? शिव का इंडिकेशन पार्वती माँ मैनिफेस्ट करती है। तो खतरनाक मतलब खतरनाक सिचुएशन है।
हम जो भी कर रहे हैं वो सही है, ये सब अहंकार है या तो इग्नोरेंस है, अज्ञान। 99 जब तक आप पाप करते जाएंगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बट जब 100th जो पाप करेगा, लास्ट पाप, तब जाके पूरा जमीन खिसक जाएगा आपके धरती। क्यों? 99 तक आपको अवसर दिया है, आप सुधरेंगे करके, आप सुधरा नहीं। तो 100th जब ड्रॉप, जैसे शिशुपाल का जो वध होता है, 99 तक देखो, और एक वो बदलता है क्या देखो करके बोला कृष्ण ने, मगर 100th नो मोर टॉलरेंस, एकदम सीधा। तो हम लोग भी जब भी हमको मौका मिला चेंज होने की, तो उस तुरंत हम लोग चेंज होने की चाहिए। अगर चेंज नहीं होंगे तो ऐसे ही टाइम आएगा, तब कोई कुछ नहीं बचा सकता है। तो जब भी चंद्रमा जब हंसा है तो ईश्वर कुछ नहीं बोला, मगर पार्वती देवी में शाप दिया है। किस लिए तुम हंसा है? वो लड़का है, वो गिरेगा उठेगा कुछ भी खेलेगा, वो अपना पर्सनल थिंग है। तुमको हंसी आई उसको, क्यों? तुम इतना सुंदर हो, तुम सबसे सुंदर है करके, इसलिए तुमको, तुम्हारा रूप को मैं शाप देती हूं। तुम्हारा रूप बदलते जाएगा, कमती होएगा, बड़ा होगा, तुम एक स्थिति में नहीं रह सकते करके शाप दिया है। तब उनको मतलब प्रायश्चित हुआ, तब जाके माता जी के पास आके क्षमा कर दीजिए। वो इंस्टेंटली आ गया है, मेरे को गणेश के ऊपर कुछ नहीं है, मगर तभी वादा ले दिए किसी भी मतलब दूसरों को शरीर के ऊपर जाके या उसको रूप को भाव को देख के कभी हंसना नहीं, और कोई कमेंट नहीं देना है, नहीं तो तुमको जो शाप दिया वही शाप मिलेगा सबको। तो कोई भी किसी भी शरीर को ये ऐसा है वो ऐसा है, मतलब किसी भी दूसरे के इसमें उंगली नहीं डालना करके, हमारा जो 16th पॉइंट है, किसी भी व्यक्तिगत विषय में या कुछ भी हो तो उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं करना, नॉन इंटरफेरेंस, ये 16th पॉइंट है, ये उधर दिखाया है। तब जाके पार्वती में बोला, तब ओके, तुम जब तक ईश्वर के पास हो तो ये शाप तुमको नहीं होगा। जब तुम ईश्वर के बाद में आ जाओगे, मतलब दूर चले जाओगे, ये शाप तुमको पकड़ेगा। इसलिए चंद्रमौली बोलते हैं। चंद्रमौली मतलब हमेशा गंगा देवी रहती है और एक साइड में चंद्रमा रहता है, मतलब हमेशा चंद्रमा। ये क्यों रहता है? हम लोग भी, ईश्वर मतलब ध्यान, ध्यान के बाहर जाएंगे। मैं इतना साल ध्यान कर दिया रे, अभी मैं चिकन खाता हूं, जाके तो देखो, एक बार ईश्वर से दूर जाके देखो, कर्म सब वैसे ही है, सब घुस जाएगा जिंदगी में, और जिंदगी इतना खतरनाक हो जाएगी। जब तक हम ध्यान और ईश्वर के साथ रहेंगे तब तक हम सेफ है। जो चंद्रमा हो या पावनी मैडम हो या सुरेश हो, जब हम ईश्वर से दूर चला जाएंगे, फिर इस माया में हम लोग जपेट लेंगे, फिर अपना प्रॉब्लम्स फिर पहले तक चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग हमेशा हमेशा आखिरी सांस तक धर्म को नहीं छोड़ना और सत्य को नहीं छोड़ना, और गणेश जी को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं। तो इस गणेश जी को और पार्वती मैया को और ईश्वर को और पत्री जी पत्री मैडम को रखते हुए ध्यान में, ऐसे ही सब लोग ध्यान में बैठ जाइएगा 10 मिनट, कोई सोच विचार नहीं, इस दुनिया से कोई लेन देन नहीं। 10 मिनट्स डीप मेडिटेशन, इसी चेतना से। कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, सिर्फ श्वास।
सांसों के साथ मिल जाना, एक हो जाना।
आखिरी 5 मिनट मास्टर्स। अच्छा सा सामूहिक ध्यान इस अद्भुत अवसर में। कैलाश, वैकुंठ और ब्रह्मलोक के सत्यलोक जो कहते हैं, उनकी चेतना से मिले हुए हैं। आखिरी 2 मिनट मास्टर्स, ओनली 2 मिनट्स। आवर ब्रेथ इज अवर गुरु, में गुरु के साथ हम है। लास्ट 1 मिनट।
30 seconds. Ten seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ओके मास्टर्स, धीरे धीरे दोनों हाथ दोनों आंखों के ऊपर रख देंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे से हाथ हटाते हुए ब्यूटीफुल स्माइल, with beautiful smile, open your eyes slowly. इतने अच्छे ध्यान और इतने अच्छे गुरु, इतने अच्छी जिंदगी देने की उस परमात्मा को, परमज्योति स्वरूप को, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को हम लोग सब हृदय से कंप्लीट बेंड होते हुए प्रणाम करेंगे। हर एक खन खन में पत्री जी के कॉन्शियसनेस है, कभी नहीं जुदा हुआ है, हमेशा हमें इस अवसर दिया मेरे को, पत्री जी को और गणेश महाराज को, और ये जो जूम जो कंडक्ट कर रहे हैं सभी मास्टर्स को मैं धन्यवाद करते हुए लास्ट 5 मिनट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आदि शंकराचार्य शिवानंद लहरी, शिवानंद लहरी में आदि शंकराचार्य ने ये मैसेज दिया है, विष्णु मूर्ति को जो अति प्रिय है, वो क्या प्रिय है? 8 पुष्प, 8 पुष्प जो है वो विष्णु को अति प्रिय है। तो हम नहीं समझ पाए जब तक पत्री जी हमारे जीवन में आए। हम कोई भी पूजा करते हैं, सभी फूलों को लेके, सभी पत्तियों को लेके, सभी को लेके उधर डाल देते हैं। तो आज तो कितने डालते हैं हम ही को मालूम नहीं, कितना बिजनेस होता है वो भी नहीं मालूम। सो उन्होंने बोला अहिंसा प्रथम पुष्पम, जो आपको उनके चरणों में डालने हैं वो हिंसा हटाना, हम हिंसा हटाना है, मतलब मैं अहिंसा व्रत में रहूंगा करके वो पुष्प हम लोगों से उनको चरण में रखना। अहिंसा पुष्प वो जो है फर्स्ट पुष्प है। दूसरा भूत दया पुष्प, भूत दया मीन्स हर एक, ईश्वरम सर्वभूतानाम बोलते हैं, या देवी सर्वभूतानाम करके बोलते हैं। क्या मतलब? हर एक जीव में वो प्राण जो है वो ईश्वर है, तो मैं कैसा उसको काट के या हिंसा करके रखता हूं? तो भूत दया जो है वो दूसरा पुष्प, वो मैं निभाऊंगा करके उनके चरण में डालना, वो दूसरा पुष्प। जब भी आप करेंगे तब भी आपको आएगा इंद्रिय निग्रह पुष्प, जो सेंसेस है 5 सेंसेस, जो मन मतलब इंद्र के पास वश में है, सुनना, बातें करना, और जो 5 सेंसेस है देखना, ये सब वो इसको निग्रह करना, कंट्रोल करना। किसके पास? बोध दया के पास। सबको अपने देखेगा तब भी बोध दया आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बताना दूसरी बात है और आचरण करना दूसरी बात है। तो इंद्रिय निग्रह जब भी आएगा तब आप सभी के साथ प्रेम करेंगे, सबको एक ही साथ देखेंगे। तो चौथा पुष्प जो है वो क्षमा पुष्प। क्षमा पुष्प बहुत ही खतरनाक और में एकदम मैनिफेस्ट होने वाला है। जीसस क्राइस्ट ने इसको पकड़ा, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस आप करेंगे तो एक कर्म एक सेकंड के बाद दूसरे कर्म पे जाएगा ही नहीं, दूसरे सेकंड पे वो कर्म रहेगा नहीं, मतलब दूसरे सेकंड पे ही
आपको जीरो कर्म हो जाएगा। मतलब फॉरगिव उसी समय, कुछ भी गलती हो फॉरगिव इमीडिएटली। क्षमा गुण को जो है विशिष्टता बोला है शंकराचार्य ने, वो चौथा पुष्प। किसी को भी कुछ भी हो जाए उसको क्षमा कर देना है बस। फिफ्थ, जब आप क्षमा करेंगे तब भी आपके जीवन में शांति आएगी। आप कहीं भी जाओ, कितने भी फेरे ले, कुछ भी व्रत रखो, शांति नहीं आएगी। क्षमा करेगा तब जाके शांति मिलेगी आपके जीवन में, आपका आपके परिवार में, आपके सब कुछ में शांति। शांति पुष्प डालना है, फिफ्थ वन। सिक्स्थ वन, तपह पुष्प। तपह मतलब धीरे धीरे खाना को कमती करना है, धीरे धीरे नींद को कमती करना है, धीरे धीरे बात को कमती करना है। मतलब जितना जरूरी है उतना ही बात करना, और जितना खाना चाहिए उतना ही खाना, और जितना नींद चाहिए उतना, मतलब लिमिटेड, जितना डिपेंड नहीं होना, ज्यादा है तो ज्यादा खाना, ऐसा नहीं, जितना जरूरी है जीने के बस उतने। तपह पुष्प। और सेवंथ वन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान पुष्प। ये तो तप जो है शरीर का है, और ध्यान जो है आत्मा का है। तो ध्यान जितना करेंगे मन उतना बहकाव में नहीं आएगा। वो जो सातवां पुष्प जो है वो सत्यम अष्टविधम पुष्पम विष्णु प्रीति भवते। सो सत्य जो है वो आखिरी पुष्प है। मैं हर बार और जिंदगी में सत्य को नहीं छोड़ूंगा। ये पुष्प को आपको समर्पित कर रहा हूं। ये 8 पुष्प है। हम लोग कौन सा पुष्प डाल रहे हैं अभी भगवान को? उधर डाल के, इधर डाल के, इधर डाल के नहीं, वो उसको करने से प्रकृति को आप बिगड़ने की और मौका दे रहे हैं। प्रकृति को, एक पुष्प जो है वो किसी का आहार है, एक पत्ता जो है किसी को आहार है। आप यूज करो या इस्तेमाल करने के लिए को, उसको बिगड़ने के नहीं, उसको पोल्यूट नहीं करना। सब निकालेंगे एक दिन घर में, उसके बाद पानी में, पूरा साउंड पोल्यूशन सब कुछ। सो हम लोग आदि शंकराचार्य से ये सीखा है, और पति सर का इतना ध्यान महाचक्र हुआ है, इतना हुआ। कहीं भी आप एक पुष्प भी मंडप में नहीं रहेगा, कहीं नहीं रहेगा, एक पुष्प भी ऐसा निकालना नहीं। तो हम लोग बहुत सेंसिटिव है प्रकृति के ऊपर में, हम लोग कठिन है अपना 18 प्रिंसिपल्स के ऊपर, मगर बहुत सेंसिटिव है प्रकृति के ऊपर। क्योंकि वो पुष्प में सुबह सुबह 5 या 6 बजे छोटी छोटी जो इंसेक्ट्स है और छोटी छोटी जो पक्षी है, उनका आहार है उसको मधु लेने के लिए, वो उस समय आके उसको आहार करके लेते हैं। तो उसका आहार आप क्या कर रहे हैं? बिजनेस के हिसाब से, पुण्य आएगा करके हिसाब से उसको निकाल के वेस्ट कर रहे हैं। तो प्रकृति को समझना है, प्रकृति को समझना, समझ के उसके साथ मिलना है। हम लोग जब प्रकृति को विरोध करते हैं, ऐसे ही हलचल मच जाएगा। धरती में जिधर जिधर हिंसा हुआ है उधर सब अभी क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है गंगा मैया से। तो इसीलिए कोई कमेंट नहीं करना है। ध्यान में आने के पहले हम लोग कंप्लेंट करते थे, रिजेक्ट करते थे। ध्यान के बाद हम लोग एक्सेप्ट करना सीखा। तो पहले नेगेटिव इज रिजेक्शन, सेकंड ध्यान के बाद एक्सेप्ट किया सब कुछ, मतलब पॉजिटिव। थर्ड स्टेज वेरी इंपॉर्टेंट, विटनेस। नो रिजेक्ट, नो एक्सेप्ट। जैसा चल रहा है दुनिया में और जिंदगी में उसके देखते जाना है। नो कमेंट, ये अच्छा ये बुरा हमको समझ नहीं है, हमको जरूरत ही नहीं, हम देखेंगे बस, ईश्वर की जैसा जो भी हो जाए हम देखते रहेंगे। सो वी आर ऑल विटनेस कॉन्शियसनेस एट दिस मोमेंट। नो कमेंट ऑन एनीथिंग। शिव कुछ भी करें और पार्वती देवी कुछ भी करें, सब कुछ सही सही चल रहा है। इधर कोई अपना नहीं, कोई दूसरा नहीं। भू माता जो धरती माता शांत रहना है तो ये प्रलय बहुत जरूरी है। तब हम लोग ईश्वर बनने की इच्छा रखते हैं। इसी के साथ मैं ये सेशन कंप्लीट करता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, एक्सलेंट सेशन। बहुत हम खो गए थे इसमें, इस ज्ञान में। हो गए। डेफिनेटली बार बार सुनेंगे और इसको आचरण में लेके आएंगे सर। थैंक्स अ लॉट। एंड क्या हम कुछ, किसी का बात करने का मन है तो हम ले सकते हैं क्या सर? शेयरिंग्स ले सकते हैं क्या?
इतना अभी भी टाइम है आपके पास? हम लोग 1 घंटा सोचा, फिर 2 आवर्स हो गया, तो फिर भी समय है। सर आपकी, आप जैसा कहें, आपके पास है तो हम लोग ले सिक्स ओ सकते क्लॉक तक टाइम है। 6 o'clock दूसरा जूम है, 6 to 8, तब तक नो हैं। ओके, प्रॉब्लम। इससे पहले कंक्लूड वी आर करेंगे। वी आर ओपनिंग न्यू वेबसाइट, अहिंसा मेडिटेशन चैनल, AMC, 6 o'clock, Telugu channel. So we are श्योर, opening one more channel, 6 o'clock. Okay. ग्रेट, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन। Well, तो उषा मैम Thank you. बात करना चाह रहे हैं। यस मैम। आत्मवंदन मास्टर्स, आत्मवंदन सुरेश जी, आत्मवंदन पावनी मैम। मैं फरीदाबाद से उषा बोल रही हूँ। और जैसा कि अभी सर ने ध्यान कराते वक्त बोला कि कोमलता से आंख खोलें, हंसते हुए, स्माइल देते हुए, लेकिन जो आज का ये अभी मेडिटेशन था गणेश जी के ऊपर, जो भी उन्होंने सारा पत्री जी के आधार पे बताया, वो इतना माइंड ब्लोइंग था कि उसमें तो कंटिन्यूअसली एंटायर मेडिटेशन में आंसू नहीं रुक रहा था, इतना इमोशनल, इतना ब्यूटीफुल मेडिटेशन। एंड वी डिड नॉट हैव सो मच वास्ट नॉलेज अबाउट गणेश चतुर्थी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गणेशा, व्हाट इज माइंड ब्लोइंग। सुरेश जी ने एक एक वर्ड डायमंड की तरह समझाया। और I really regard him and Patri ji and everybody. Thank you so much. What a beautiful meditation. उठने का मन नहीं कर रहा था. And tears was continuously flowing from my eyes. Thank you. Thank you for this platform that Patri ji has really served for us. Thank you so much. Happy Ganesh Chaturthi to everyone. And thank you so much for this vast knowledge. Thank you, मैडम। मेरे भी आंसू आ गए, विथ स्माइल, विथ स्माइल। With a smile. Yes. बहुत सुंदर। Thank you. थैंक यू उषा मैम, थैंक्स अ लॉट। और किसी को शेयर करना है या कोई क्वेश्चंस है? This is only my gratitude to everyone. Thank you. ओके, जी, लक्ष्मी जी। नमस्ते। हाँ, लक्ष्मी जी यस बात कर अंजना। रहे हैं क्या? जी, नमस्ते अंजना सभी को को। ऐड। थैंक जी, थैंक यू सो मच सर, इमेंस ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल सेशन। बहुत ही अद्भुत ध्यान और वंडरफुल। सर आपका सेशन हमने पहले भी सुने हैं और हमेशा बहुत ही हमें अंदर से हर्ष, खुशी की अनुभूति होती है आपसे, आपको जब भी सुनते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर नॉलेज। थैंक यू। థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ। థ్యాంక్ యూ సురేష్ గారు. ఆ, చాలా ఆనందంగా ఉంది. మమ్మల్ని మహాగణపతితో కలిపారు, పత్రిజీతో. ఈరోజు అసలు వర్డ్స్ లేవు, నాకు కూడా కళ్ళంట నీళ్ళు కారుతానే ఉన్నాయి అంతసేపు ఆ సంతోషంతో. కానీ చాలా ఆనందంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సురేష్ గారు. థ్యాంక్ యూ అందరికి మేడం। మాస్టర్స్ అందరికి, పావని గారికి అందరికి కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। यस उषा मैम। ओके, लेट अस टेक लक्ष्मी जी फर्स्ट, उसके बाद उषा जी का ले लेंगे। लक्ष्मी जी आइए। నమస్తే సార్। नमस्ते मैडम। చాలా सॉरी ना, मुझे भी तेलुगु में आ रहे। बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। आप एक उसमें बता रहे हैं ना, गणेश जी कहाँ से आया, पत्री सर भी वहां से, और वहां आप एक एक चीज बता रहे हैं, 18 गाइडेंस प्रिंसिपल्स, और गणेश जी का पूरा रूप आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो उसका रूप और 18 गाइडेड प्रिंसिपल सेम टू सेम, मतलब पत्री सर और गणेश जी सेम टू सेम, 18 गाइडेड प्रिंसिपल और गणेश जी का रूप सेम टू सेम। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मतलब आप स्टार्टिंग में बताया दोनों का अंतर नहीं, एक ही, इसीलिए होगा 18 गाइडेड प्रिंसिपल का क्रिएशन। गणेश जी का रूप का हिसाब से ही 18 गाइडेड का प्रिंसिपल का क्रिएशन हुआ, ऐसा मुझे महसूस हुआ है सर। अभी आप 8 पुष्प के बारे में एक सेशन में मैंने सुना, ये 8 पुष्प का बारे में आपने एक्सप्लेन किया, और आज और एक बार याद दिलाने के लिए सो मच ग्रेटिट्यूड है सर।
बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया है सर, सच में थैंक यू। थैंक यू मैडम। और बाबा जी कहते हैं हम भी उसी तल के हैं, हम भी उसी चेतना से ही थोड़े कुछ काम करने के लिए इधर आए हैं, और इस रूप निकालने के बाद हम भी उनके साथ मिल जाएंगे। नोबडी इज स्मॉल, नोबडी इज मतलब बिग, ऑल आर सेम। काम करने के बाद हम भी उनसे मिल जाएंगे, देयर इज नो डिफरेंस। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू लक्ष्मी जी। यस उषा जी। अगेन मैं थोड़ा यही कहना चाहूंगी, सी आई एम 63 नाउ ऑफ एज। हम स्कूल कॉलेज सब पढ़ के आए, पेरेंट्स भी सब जिस तरीके से उनको नॉलेज था वो हमें बताते थे, सब कुछ था। बट आज जैसे लग रहा है कि अवेयरनेस जिंदगी का सारा भगवान के बारे में और सारा अभी हो रहा है, तो अभी ऐसा लग रहा है सेशन चलता ही जाए, रुके ना, ताकि हमें अवेयरनेस होगी तो वी कैन स्प्रेड इट अमंगस्ट अदर यंगस्टर्स, उनके लिए बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं और बोलूंगी कि ये ध्यान का जो पत्री जी सबके लिए छोड़ के गए हैं, इतना इम्पोर्टेंट है, उनके तीनों सूत्रों को जरूर सबको अपनाना चाहिए। शाकाहार इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिटेशन, और फिर जो हम सीख रहे हैं वो सबको सिखाना, साझा करना सबके बीच में। आज के सेशन के लिए मैं एक सेकंड भी उठने का मन नहीं कर रहा था मेरा। एक बार फिर से बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच। आपका घर ही सत्यलोक बन गया मैडम। दैट इज थैंक यू। नो मोर, दैट इज नो मोर ए हाउस विच द अदर पर्सन सी। थैंक यू। किधर भी सत्य साधक रहते हैं, that environment itself becomes Satyalok. It's not bound by time and space. Wherever Patriji is there, that is Kailash, that is Vaikunt. You नहीं don't सर, have to मुझे go अभी out. सिर्फ 2 साल हुआ है, अभी रिसेंटली मैंने ये सब मास्टर 107 से स्टार्ट किया था, लेकिन डीप मेडिटेशन अभी 6 मंथ से शुरू किया, एंड आई एम एंजॉयिंग दिस जर्नी वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। We all sincerely support PMC Hindi, क्योंकि PMC हिंदी की टीम है, तो देर सिंसियर एंड हार्ड एफेक्ट्स। आप जैसे बोला, बड़ों लोगों से साथ बच्चों को भी गणेश की जैसा, मार्कंडेय की जैसा, प्रहलाद की जैसा, तो बनना चाहिए, मेरा जैसा सबको बनाएंगे, तब जाके पीएमसी हिंदी एकदम प्रज्वलित होगा। सक्सेसफुल रहेगा। यस, और 8 फूलों का भी जो आपने ज्ञान दिया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अवेयरनेस के लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड सर। थैंक यू पावनी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। या थैंक यू लक्ष्मी जी, बहुत अच्छा याद दिलाया। अभी सर सितंबर 16 टू सितंबर 22 तिरुपति में जो होने वाला है ध्यान 6 घंटे का, तो उसके बारे में भी जरा आप ब्रीफ करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। वी रिक्वेस्ट यू, क्योंकि हम लोग फरीदाबाद मास्टर्स हम ये सोच रहे हैं कि उस वक्त हम भी उस लाइव के साथ जुड़ के, हम भी यहाँ सेम वो लिंक के साथ, लाइव लिंक के साथ हम भी यहाँ ध्यान में जुड़ेंगे 6 घंटे, मीन्स अपना स्लॉट्स डालेंगे ताकि पूरा 6 घंटे फरीदाबाद में कंटिन्यूस वो ध्यान होगा। तो ऐसा हम सभी मास्टर्स का निर्णय है सर। तो आप जो थोड़ा बहुत ज्ञान हमको देंगे तो बहुत स्फूर्ति मिलेगी सभी को, इसका इम्पोर्टेंस और पता चलेगा। एक बार टाइम बता दीजिए, टाइम बता दीजिए। सर तिरुपति में हो रहा है ना 540 अभी 541 सर, अदरवाइज और एक दिन रखेंगे सर। विल टेक दिस अभी बता देता हूँ 5 मिनट्स में, क्योंकि जैसा पत्री सर आए दुनिया में, सो पत्री सर जितना काम करना है, जिसको जो बेसिक्स और मतलब हाईएस्ट एनर्जी विजडम सब कुछ दे के चले गए इन ए फिजिकल फॉर्म। बट सेम थिंग जब भी युग बदला हुआ धरती में, तो ये सब पता है कि वैकुंठ वासियों को या सत्यवासियों को, तो ऐसा दुर्भर समय आएगा कि सब लोग पैसे के पीछे, टाइम के पीछे या माया के पीछे
चले जाएंगे करके उनको पता है। इसीलिए युग जब आरंभ हुआ 1000 साल पहले ही उसका जो सच्चाई का और धर्म का सीड बोने के लिए साक्षात विष्णु मूर्ति शरीर लेके आया है, अपना जो स्थान को इधर फिक्स किया है। तो वो कभी फिर वापस जाना है कि नहीं? वो अभी भी इधर ही है, मगर काम होने के बाद ही जाएंगे। वो कभी होगा? अभी हम लोग जो ध्यान करेंगे, ये 40 साल लाखों को पत्री सर ट्रेन किया है। तो ये ट्रेनिंग के बाद अभी फील्ड में उतरा सब लोग, अभी युद्ध हो रहा है धर्म का और अधर्म का। को ऑब्वियसली वी आर मोर नाउ, शाकाहारी दिन ब दिन बढ़ रहा है, ध्यानी दिन ब दिन बढ़ रहा है। दिस इज इंडिकेशन द अर्थ इज मूविंग टुवर्ड्स द सत्यलोक, सो इट इज लिविंग ऑल इट्स एशेस बिहाइंड, अज्ञान का पूरा निकाल रहा है। सो इस मूवमेंट में जो वापस विष्णु मूर्ति अपना डायमेंशन जाने के लिए इधर में एक सेटलमेंट होना है, धर्म स्थापना करना है। धर्म स्थापना करने के बाद ही उनका काम जो अधूरा है वो कंप्लीट होगा। तो इसीलिए ये सब मैनिफेस्टेशन तिरुपति में हो रहा है, बिकॉज दैट इज द ऑरिजिन, द सोर्स। तो डेस्टिनेशन आल्सो सेम। सो इधर स्टार्ट हुआ है, इधर ही अंत भी होगा। सो वी आर ऑल सपोर्टिंग दिस ग्लोबल कॉज। There is no America, Russia or India, something, nothing there. It is only the earth evaluation from this place to that place. स्वर्ग बनना है तो इतना ध्यान चाहिए, इतना लोग ध्यान करने से ही वो होगा। आप 10 करोड़ देंगे तो ये होगा नहीं, आप पूरा 100 करोड़ देंगे तो ये होगा नहीं, बिकॉज मनी इज एन इल्यूशन क्रिएटेड बाय माया। What is reality? It is the meditation and the energy of reality. That is meditation. So we are creating positive energy and meditation energy, which is much, much far than the illusion created by the negative focus. So this energy is clashing there. So इसके लिए PMC हिंदी और PMC तेलुगु and different peoples सब लोग उधर आ रहे हैं। तो आप, क्योंकि समय का पाबंदी नहीं है, वो टाइम जो है वो टाइम में आप इधर ध्यान करेंगे तो फरीदाबाद, इट इज नॉट अ प्लेस, फरीदाबाद और एनी अदर प्लेस विच कैन बी मतलब क्यूरेबल, विच कैन बी मतलब मेड फर्टाइल, इट शुड बी मेड बाय दैट प्लेस। सो आप जरूरी इधर आने की जरूरत नहीं, आपके घर में आप ये करेंगे तो आपके घर में जो माहौल है, एक 100 मीटर्स या 200 मीटर्स और 1 किलोमीटर एज पर द विजन और इंटेंशन ऑफ भूमाता, इट विल क्यूर इटसेल्फ। एंड उधर जितने भी सत्यलोक वासी है और जो बदलना चाहते हैं, दे ऑल विल बी रेस्क्यूड, दे ऑल विल बी देयर। बट दोज हु डोंट वांट टू एग्जिस्ट हियर, they want only that addiction is there, so they can vacate their body, no problem, because आत्मा को मरण नहीं है। they will vacate his body, they will incarnate in some other world. so आत्मा की तो learning है, there is no death. so this we understand. so what we do is वो 7 days में जो 3 hour meditation है, that time not only Faridabad, as many places as possible around the world, if we do meditation, those places will be sacred places. उसको हम लोग शक्ति क्षेत्र बोलते हैं। only these शक्ति क्षेत्ras will remain above water, remaining all will collapse. गंगा माया ऐसा कर देंगे। so we respect others, that's why we do शांति यात्रा, शांति ध्यान। we don't want fighting with anyone, we do our dhyana for भूमाता, that's all. so आप वो 6 घंटा जो है 16th को तो शाम को 3 बजे शुरू होगी, 3 घंटा होगा। उसके बाद 17 से लेके वो पोस्ट मिलेगा आपको, तो यू कैन डू दैट वन। या 3 hours in the morning, 3 hours in the evening. so it's not only Faridabad, it is the complete earth. complete earth has to be transformed to Swargaloka, right? Okay, thank you, sir. Usha ma'am, it's okay, we'll stop here.
Okay. Sir has another session. Oh, okay. Ahimsa meditation channel. Okay. Ahimsa meditation channel. Ahimsa meditation channel. 3 times. It is Ahimsa meditation channel. Ahimsa meditation channel. Ahimsa Ahimsa meditation channel. meditation channel. Ahimsa Ahimsa meditation channel. meditation channel. Ahimsa meditation जय channel. हो. जय हो। Faridabad, Zindabad. फरीदाबाद जिंदाबाद. Faridabad Jindabad. Faridabad, Zindabad. फरीदाबाद की Yeah. जय हो. दुनिया में कुछ भी हो जाए, मुस्कुराहट नहीं जाना चाहिए। वो अपना है, मुस्कुराहट अपना है, वो क्यों जाए? Yes. Okay. वी आर दैट। और मैं Great. इसी अवसर पे मैं सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू दीप पिरामिड, बिकॉज दीप पिरामिड ही मेरे को फरीदाबाद से एक मिला है, तो दैट एंटायर फैमिली एंड जो भी बच्चे उधर पढ़ रहे हैं, तो सब लोग अच्छे सही रास्ते से आए तो और खिल उठेगा फरीदाबाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Namaste. Thank you, sir. Namaste. Yeah, we'll end the session. चतुर्वेदी चतुर्थी to everyone. Thank you, ma'am. हम एंड करेंगे क्योंकि Time दूसरी हो गया। जगह है। मैं एंड कर दूंगी सर। थैंक यू। यस। दूसरे गैजेट से एंड करना पड़ेगा। Okay, thank you so much.